मेरे वचन का जो टॉपिक है, भरमाने वाली आत्मा का कार्य चालू हो चुका है। आज के वचन का जो टॉपिक है, भरमाने वाली आत्मा का कार्य चालू हो चुका है। जो प्रभु यीशु मसीह का विरोधी है, शैतान, भरमाने वाली आत्माओं का कार्य चालू हो चुका है। बहुत सारे लोग अब भटकेंगे शिक्षाओं से, क्योंकि उनको बिल्कुल भी परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। भोले भाले लोग मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, क्योंकि भोले भाले लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए नहीं चलेंगे। भोले भाले लोग झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा भरमाए जाएंगे। और ये कार्य अब बहुत तेजी से चालू होने वाला है। और जब झूठे भविष्यवक्ता बहुत सारे लोगों को भरमाएंगे, और आप में से कोई इंसान अगर भरमाया गया, तो ये समझ लीजिए कि आपके द्वारा पूरा परिवार नाश हो जाएगा। इसीलिए अब वो भरमाने वाली आत्मा का कार्य चालू हो चुका है, हर जगह है। मैंने पहले ही आपको अलर्ट जोन पे कर दिया था कि आप YouTube के संदेश ना देखें, YouTube के बिल्कुल भी संदेश ना देखें। और प्रभु ने भी मुझे बहुत ज्यादा कहा, पिछले हफ्ते 10 दिन 15 दिन में प्रभु ने भी मेरी अगुवाई की और मुझसे कहा, अपने आप को तू भी अपने लोगों से अलग कर, कलीसिया से अलग कर, क्योंकि कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर वो दुष्ट कार्य कर रहा है। और प्रभु ने कहा, अब ये समय नहीं, जो नाश के लिए चुना गया है वो नाश किया जाएगा। तू अपने आप को अलग कर। और उसका रीजन ये है कि बहुत सारी दुष्ट आत्माएं, नेगेटिविटी आपके द्वारा, शैतान डायरेक्ट उठ के नहीं आता, शैतान आपके ही थ्रू पास्टर के मनोबल को कमजोर करने की कोशिश करता है। इसीलिए मैंने कहा, कोई भी ऐसा इंसान, मैं अब आप लोगों को समझाने के लिए, गाइड करने के लिए अब मैं नहीं हूं, आपको गाइड करने के लिए आपका परमेश्वर है। अब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूंगा और बहुत ही कम आपकी सुनूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कोई भी न्यूज़ देखते हैं, नेगेटिविटी देखते हैं, डायरेक्ट पास्टर को बताना चालू कर देते हैं। और शैतान का कार्य यह है कि पास्टर के विश्वास को कमजोर करना, पास्टर के विश्वास को कमजोर करना। बहुत से नेगेटिविटी के लोग पूरी कलीसिया में भरे पड़े हैं, एक का नाम नहीं लूंगा, पूरी कलीसिया के अंदर भरे पड़े हैं। एक आदि इंसान है जो कि अपनी जान परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार है, बाकी सब के सब डरपोक हैं। प्रभु ने कहा, तुम मेरे योग्य नहीं, तुम मेरे योग्य नहीं। तो मेरे प्रियो, प्रभु कहता है, जो मेरी सेवा करना चाहे वो अपने आप से, अपने जीवन से इनकार करे और मेरा क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। बात समझ में आ रही है? आज बहुत सारे लोग भरमा रहे हैं, परिवार के अंदर ही बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं, और आप उनकी बातों में आकर अपने कंफर्ट जोन को, पास्टर को भी पागल समझ रहे हैं। पास्टर की बात कोई नहीं समझ पा रहे, दुनिया की बातें आप सुन रहे हैं और उन पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन, जैसा करना है करिए, मैं आपके साथ मरना नहीं चाहता। मैं तो अपने पूरे घराने के साथ यहोवा की सेवा करूंगा। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा, प्रभु
तेरे प्रोटेक्शन के लिए मैं विनती प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मैं तो तेरे ऊपर डिपेंड रहता हूं। मैं ज्यादा, क्योंकि चेले, प्रभु ने कहा अपने प्राण बचाओगे तो मरोगे, और जो मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वो पाएगा। हालेलुया। मैं प्रोटेक्शन के लिए 25 तारीख के लिए प्रभु से विनती प्रार्थना कर रहा था, और प्रभु ने मुझसे कहा पूरा एरिया मेरी प्रोटेक्शन के अंदर है। चारों दिशाओं में मैंने पूरे एरिया को हाईजैक कर लिया है मेरे दूतों ने। प्रभु ने कहा तू मेरे कार्यों को कर, चिंता मत कर। और मैं किसी और की सुनता, लेकिन जहां प्रभु ने मुझसे बातें की, प्रभु ने कहा मैंने पूरे एरिया को हाईजैक कर लिया। हाईजैक समझते हैं? नॉट डेवल अराउंड मी। प्रभु ने कहा पूरा एरिया मुझे प्रभु ने आत्मा में दिखाया और कहा तू सिर्फ मेरा काम किए जा, प्रोटेक्शन की चिंता मत कर, प्रोटेक्शन मैं हूं तेरा, सुरक्षा मैं हूं तेरी। और फिर मैंने प्रचार किया, यीशु का जन्म हुआ और मृत्यु का अंत हुआ। बात समझ में आ रही है? अपने मुंह को टैप लगा लीजिए, 100 बार सोचिए, पास्टर के सामने जा रहा हूं, क्या बात करनी है क्या नहीं। सोच समझ कर आपको प्रभु के दास के पास जाना है। कोई भी नेगेटिव बात है तो अपने घरों में, क्योंकि आपको नहीं पता अजगर आपके मुंह के अंदर बैठा है। आराधना भी कर रहे हैं, नाच भी रहे, लेकिन शैतान आपके मुंह के अंदर बैठा है। शैतान पैर परमेश्वर के अधीन है, लेकिन आप लोग नहीं। बात समझ में आ रही है? तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाह रहा हूं, भरमाने वाली आत्माओं का आरंभ होने वाला है। बहुत सारे लोग घर में आकर बोलेंगे यीशु वहां है, वो फलाना फलाना भविष्यवक्ता ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे बोल रहा है। क्रिसमस मत मनाओ, ट्री मत लगाओ, सेंटा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वो ये मत करो। दुनिया भर की आज शिक्षाएं चल रही हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर परमेश्वर ने हमें चुना है, अगर कोई भी बुरी बात है तो परमेश्वर अपने दास के थ्रू दर्शनों में बताएगा कि इस चीज को करना बंद कर दे, मेरे दास बताएगा। दुनिया की नहीं सुनेंगे, शैतान की सुनकर हम नहीं बंद करेंगे क्रिसमस मनाना। बहुत से पागल लोग, दिमाग से बिल्कुल मेंटल लोग, बड़े बड़े सेवक प्रभु की महिमा कर रहे हैं, ग्लोरी कर रहे हैं, ट्री ना लगाना, ये ना लगाना। हम सारी महिमा परमेश्वर को दे रहे हैं, इस ट्री के द्वारा, इस स्टार के द्वारा, इस लाइट के द्वारा, इस बैलून के द्वारा, इस गुब्बारे के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ओपन योर विजडम। वो जन्मदिन के द्वारा हम अपने परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। हमें एक्यूरेटली पता नहीं है यीशु मसीह का जन्मदिन कब है, लेकिन 25 दिन को मानकर हम अपने उद्धारकर्ता का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आगे पीछे भी हो, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। उस दिन तो हम अपने यहोवा की ग्लोरी को प्रकट कर रहे हैं, उसको ऑनर दे रहे हैं, महिमा दे रहे हैं। लिसन, आत्मा के प्रचार को सुनना बहुत जरूरी है। प्रभु का दास क्या बोल रहा है, सुने। जो कुछ इस पृथ्वी के ऊपर है, जो कुछ इस पृथ्वी के ऊपर है, सबका सृष्टिकर्ता जीसस क्राइस्ट यहोवा है। नहीं समझ रहे? एवरीथिंग
सब कुछ रचने वाला परमेश्वर है। मृत्यु को, जन्म को रचने वाला परमेश्वर है। शैतान का कुछ भी नहीं है। बोलिए, परमेश्वर से कॉपी करके सब लोग सीखते हैं। इसलिए मैंने कहा बहुत सारे भरमाने वाले भविष्यवक्ता, मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 3 से 14 हम पढ़े। बहुत सारे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, प्रभु ने कहा अंत के दिनों में, और बहुत सारे चुने हुए लोगों को भरमाएंगे और चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। चुने हुए भी क्या किए जाएंगे? भरमाए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं, आपको अलर्ट जोन में रहना है। ये ना करना, वो ना करना। ये बात ध्यान रखिए कि हम परमेश्वर की महिमा और ग्लोरी को प्रकट कर रहे हैं इस भवन के द्वारा। अगर हम किसी भी घृणित चीज को उपासना कर रहे हैं, इस स्टार की उपासना कर रहे हैं, बैलून की उपासना कर रहे हैं, पेड़ की उपासना कर रहे हैं, तो ये महापाप है। हम इनकी उपासना नहीं कर रहे, ये डेकोरेशन है, सजावट है। इसके द्वारा राजा को हम महिमा दे रहे हैं। हालेलुया। हम महिमा दे रहे हैं कि राजा, आज हमने अपना घर सजाया है, आज हमने अपना दिल सजाया है, अपना चर्च सजाया है, भवन सजाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शैतान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये विजडम के अंदर आपको आना चाहिए। है नहीं ऐसे 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 मरो, लेकिन दूसरों को मत मारो। ये समय बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही कठिन और नाजुक समय है। इस समय वो ही बच पाएगा जो हफ्ते के अंदर 4-5 फास्ट रखता है और रेगुलर प्रार्थना में जाता है। सिर्फ वो ही बच पाएगा। सारे के सारे दुष्ट आत्मा से भरे होंगे और कोई नहीं बच पाएगा। पापी इतना बढ़ चुका है और उससे बचने के लिए मैं अपने आप को अलग कर रहा हूं। हालेलुया। 2026 में ऐसी चीजें हम देखेंगे। हालेलुया। 2026 में बड़ी सामर्थ हम देखेंगे, बड़ी अनॉइंटिंग हम देखेंगे, बड़ी आग हम देखेंगे जलते हुए यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़ी सामर्थ हम देखेंगे। अगर किसी ने निकाला मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 3 से 14 तक हम पढ़ेंगे। भरमाने वाली आत्माओं के बारे में यीशु ने भी अपने लोगों को सचेत कर दिया था। और आज बहुत सारी शिक्षाएं यूट्यूब के ऊपर बहुत से पास्टर ऐसी शिक्षाओं को दे रहे हैं। ये ना करना, वो ना करना, वो ना करना, ये ना करना, वो ना करना। आपको किसी के बातों में नहीं आना। आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई सुननी है, बात मांगनी है और बोलना है, पवित्र आत्मा मुझे नहीं पता क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, आप मेरी अगुवाई करें और मुझे समझाएं। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था जी, चेलों ने एकांत में एकांत में आकर कहा, हमें बता ये बातें कब होगी, हमें बता प्रभु ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हे प्रभु तेरे आने का और जगत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उत्तर दिया, प्रभु यीशु ने कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई तुम्हें भटकाने ना पाए। पढ़ें 14 तक। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, कोई तुम्हें भटकाने ना पाए। बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, कि मैं ही यीशु मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे और बहुत सारे लोगों को भटका देंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाई की चर्चा सुनोगे, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तो घबरा ना जाना, तो डर मत जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, क्योंकि लड़ाइयाँ होना जरूरी है। परंतु उस समय अंत ना होगा,
प्रभु कहता उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति जाति पर राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जाति जाति राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। और देख रहे हो कैसी बातें हो रही हैं, जाति जाति के ऊपर, राज्य राज्य के ऊपर। तुम ये नहीं मनाओगे, तुम वो नहीं मनाओगे, तुम ये नहीं मनाओगे। आज हो रहा है, ये दुनिया के अंदर हो रहा है, आपको नहीं पता। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई कंट्री नहीं है, अमेरिका, यूएस, न्यूजीलैंड, कनाडा, सारी कंट्रियों के अंदर क्या हलचल मची है आपको नहीं पता। प्रभु ने जो कहा यह अंत समय होगा, जाति जाति राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा, एक दूसरे का विरोध करेगा। जी ये अंत आने का समय होगा, ये चिन्ह होंगे अंत समय के। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे जी और भूकंप होंगे। जी ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। प्रभु ने कहा ये आरंभ, पीड़ाओं का आरंभ होंगी। और तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तब वह तुम्हें कलेश देने के लिए पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और तुम्हें मार डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे क्या करेंगे? आज लगते हैं कि नहीं है आपसे बैर? कितने लोग समझते हैं वो आपसे नहीं, आप लाइट हो और वो अंधेरा है, वो पाप में जीवन जी रहे हैं, इसीलिए आपको कोई पसंद नहीं करता। यीशु ने स्वयं कही ये बातें, आपको लोग पसंद इसीलिए नहीं करते क्योंकि आप लाइट हो और वो अंधेरा है, और अंधेरा हमेशा लड़ता है ज्योति के लोगों से। बात समझ में आ रही है? ये बात परमेश्वर ने बताई जी। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे? क्या करेंगे? पकड़वाएंगे जी। और एक दूसरे से बैर रखेंगे, एक दूसरे से नफरत करेंगे जी। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुत से झूठे नबी, बहुत से पास्टर झूठे उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और जो चुने हुए हैं उनको भटका देंगे। इसीलिए मैंने कहा किसी के बस की बात नहीं है। प्रभु ने कहा चेलों को, तुम्हें तो स्वर्ग का भेद दिया गया है लोगों, लेकिन औरों को दृष्टांत में बताया जाता है। प्रभु ने अपने दास को सारी भी नॉलेज दी है, कौन सा सेवक राइट है, कौन सा गलत है। प्रभु ने नॉलेज दी है, परख की आत्मा दी है उसको, लेकिन आपको नहीं। आप 5 मिनट भी प्रार्थना नहीं करते तो परख की आत्मा तो छोड़ो, आपको यह तक नहीं पता